जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है। और साइंस का मतलब क्वेश्चन रहेगा, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। तो देखिएगा। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, ठीक है। एक काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सर्वाधिक किस में होगा यार, आप भी को पता है कि निर्वात में होगा। ये क्वेश्चन बहुत मतलब नॉर्मल है, इसलिए बता रहे हैं ना कि हवा भी दिया है, ठीक है। तो हवा निर्वात में सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, निर्वात में। ये आपको भी पता है, समझ में भी आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल कहाँ हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जहाँ रहेगा जाए ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना, इस सवाल को और समझिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि मतलब अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन जिसने, अरे यार अपवर्तन नहीं जाने हैं, ऐसे रहता है। तो इधर साघन माध्यम से बिना माध्यम में आता है ना प्रकाश की किरण, ऐसे करके तो थोड़ा सा झुकता है ना। तो यही के बारे में बात कर रहा। तो आवृत्ति उसका नहीं बदलता है, बस सब कुछ बदल जाएगा। तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, जैसे ऐसे प्रिज्म से गुजरते हैं तो तरंगदैर्घ्य सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता। तो अपवर्तन के बाद यहाँ पे आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। आवृत्ति नहीं बदलता है। तो कैसे याद रखिएगा, मानव का कभी आवृत्ति बदलता है यार, बोलिए। मानव का मन प्रवृत्ति आवृत्ति इसको बोलते हैं, बदलता है नहीं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि अगला बोल रहा है कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत, अभिलंबवत माने क्या, 90 डिग्री से आ रही है, आपतित होती है। तो प्रवर्तन का कोण का मान होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि एगो मतलब प्रवर्तक सतह है, समतल है, बोला समतल है, ठीक है। समतल है, तो समतल ऐसे है, इस पर एकदम अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री से आ रही है। कितना से आ रही है, 90 डिग्री से। तो बताइए 90 डिग्री से आएगा तो क्या प्रवर्तन, अगर एंगल इधर है तो सीधा सीधे चल जाएगा, जहाँ से आएगा जन ही रुके चल जाएगा। तो इसका प्रवर्तन का कोण मान कितना होगा, प्रवर्तन का कोण किसे कहते हैं। तो अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण को प्रवर्तन का कोण कहते हैं। तो इसमें तो दोनों सेम ही है यार, नहीं समझे। इसमें दोनों तो सेम ही है, ये आपतित है और ये परावर्तित है, तो दोनों एक ही जगह है। अभिलंब भी तीनों एक ही पे है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ जाइएगा, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि आप मतलब अवतल दर्पण के सामने राखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल दर्पण रखा है यहाँ पे, अवतल, तो अवतल दर्पण में सावरग्न होता है। तो आभासी एवं सीधा, बोला वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो भाई इससे तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन में सभी नहीं दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे अवतल की जगह पे आप समतल समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, समतल समझिएगा। तो समतल में हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, हम पक्का याद रखिएगा कि काल्पनिक आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं यार। तो कैसा बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा। समतल मतलब सीधा और आभासी, ठीक है, उतना छोड़िए ना। अगला सवाल देखिएगा, बोला डायोप्टर मात्रक है। तो डायोप्टर मतलब कि नहीं होता है यार, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब कुछ होता है, डायोप्टर होता है और का। उसको क्षमता बराबर यानी कि पी बोलते हैं, क्षमता मतलब पावर। तो पावर बराबर होता है 1/f, यानी 1/f होता है। ये मीटर के लिए, सेंटीमीटर में दिया जाता है फोकस दूरी, तो 100/f होता है, ठीक ना। तो हो जाएगा कि डायोप्टर क्या है, तो लेंस की फोकस मतलब क्षमता है। तो क्या दिया, लेंस की शक्ति है, हाँ क्षमता मतलब शक्ति सेम ही है यार। कौची आप लोग भी करते रहते हैं। देखिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, वो हो रहा है कि एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य दो लेंसों वाला चश्मा लगाता है। हाँ, जिसको जरा दृष्टि दोष होता है ना, तो द्विफोक्सी या वायोफोकल लेंस लगाता है। तो उसमें दो लेंस होता है, और दोनों लेंस हम जानते हैं, एक नीचे वाला लेंस होता है जो उत्तल होता है, और ऊपर वाला अवतल होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि नीचे वाला उत्तल, उरे उरे ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उरे उरे नीचे ना बोलते हैं। और अवतल लेंस हो जाता है ऊपर होता है, अवतल। ये ताल मैंने नीचे होता है, वो मैंने ऐसे कोठा समझ लीजिए ना। कुछ भी ताल मैंने नीचे समझिए, तो ताल मैंने कोठा समझ लीजिए, ऊपर होता है, कोठा तो ऊपर होता है ना। तो अब नीचे वाला लेंस उत्तल होता है, ऊपर वाला अवतल होता है, कोठा ऊपर, ठीक है। कैसे करके याद आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला है धुएं के पार और पार, धुआं मतलब यार, धुआं मतलब धुआं मतलब लहरता ना आगू है, उसको धुआं होता है ना वो। अरे यार आप लोग जान समझ गए। धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत से देखने पर उसके झिलमिल झिलमिल हुए दिखाई देती है। देने का कारण क्या है,
अब समझ गए ना? नहीं समझे, समझ गए होंगे कि इधर धुआं हो रहा है ढेर सारा, तो अगर कोई दूर से देखता है तो झिलमिल झिलमिल करके दिखाई देता है। क्यों? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है यार, अपवर्तित हो जाती है। और तारा टिमटिमाते हुए काहे दिखाई देता है? तो आपको भी तो पता है यार कि अपवर्तन के कारण, तो सेम यहीं पे भी घटना घट जाएगा और का। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, खूब समझते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा। फिर वो रहा है ना कि पतले लेंसों से आपतित किरण, पतला लेंस और उससे किरण आपतित हो रही है, तो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है, तो मुख्य अक्ष से ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? अब देखिए, लेंस देखे हैं? लेंस, हाँ देखे हैं। तो बोल रहा है ना कि ऐसा बताइए कि जो मतलब कि एकदम बिना विचलित हुए पार हो जाता है। तो एक ही को तो कंडीशन है यार कि जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो जैसे आएगा और वैसे ही, मतलब इधर से आ रहा है तो एकदम सीधे सीधे चल जाएगा बिना विचलित हुए। अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से भेज देता है, आपको भी पता है। लेकिन अगर एकदम प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, सीधा आओ बाबू सीधा जाओ। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी आप लोग यार करते रहिएगा, और कहा हम कितना बोले। बोल रहा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, ये तो सीधे परिभाषा पूछा यार कि देखिए प्रकाश तल है, और बोल रहा है ना यार ये समतल नहीं है, इसको जो परावर्तक सतह है, तो प्रकाश की किरण आ रही है, एक गई है, तो ये आपतित हो गई, ये परावर्तित हो गई। ये परावर्तित मतलब ऐसे, कौची आप लोग यार, परावर्तित मतलब ऐसे, अरे परावर्तित का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, और अभिलंब कहाँ पे रहता है जानते हैं? हाँ अभिलंब तो जानबे करता हूँ। अभिलंब अरे अभिलंब सीधा सीधी रहता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया ना जो कोण आई हो गया, आपतन का कोण है, ये वाला परावर्तन का कोण और है। तो बोला आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, तो आपतन का कोण और का। इतना भुकाना नहीं चाहिए यार, आपको झूठो मूठो भुका देते हैं। आपको भी गुस्सा बढ़ता होगा, बढ़ा बढ़ा देखते होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। बोला कि विसरित, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं, ऐसे करके देखिएगा। तो बोला विसरित, कौची विसरित, नहीं ललके नहीं पिलक के, ठीक है। बोला है ना, बोला विसरित परावर्तन में परावर्तक सतह धरातल की सतह से कैसी होती है? हाँ, तो विसरित परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जान गए ना? नहीं जान गए, कोई बात ना। विसरित परिवर्तन का मतलब होता है प्रकाश आया और खूब फैल फैल के गया, मतलब कि उसका विस्तार हो गया, मतलब कि कहे का मतलब है कि एक बिंदु से फैल गया। ठीक है, तो उसमें सतह जानते हैं कैसा होता है? खुरदुरी होती है। कैसी होती है? चिकनी नहीं होती है, उसको अनियमित अब बोल सकते हैं। इसमें अगर चिकना रहेगा तो आएगा तो जाएगा, आएगा जितना से जाएगा। लेकिन अगर विसरित मतलब परिवर्तन करना है तो चिकना सतह चिकना नहीं रखना, ऊबर खबा रखना। अरे यार कौची हम बताएं, देखिए ये सतह है ना, तो सतह ऐसा नहीं रख के ऐसे रखेंगे, तो बताइए प्रकाश का नियम का कोई पालन करेगा? कैसू आएगा कैसू भाग जाएगा, कोई इधर से आएगा तो इधर भाग जाएगा, इधर से आएगा तो इधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा अनियमित। ठीक है, विसरित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझिए समझिए समझिए, नहीं समझना है तो बाय बाय टाटा और कुछ ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। बोल रहा है ना कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? तो अरे यार जिसको प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक बोलते हैं, नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसको आभासी बोलते हैं, और का आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। इतना अरे आप लोग का यार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और का इतना बोलना जरूरत है? अगला बोला कि दो समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वास्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हाँ हाँ, ये कुछ अच्छा दिमाग लगाएगा। बोला दो समानांतर दर्पण के मध्य में रखी, तो एगो समानांतर दर्पण इधर है, रंगे होंगे नहीं आप समझिएगा, और एगो समानांतर दर्पण इधर, दो मतलब दो गो दर्पण है और दोनों समानांतर में रखा हुआ, तो बोल रहा है ना, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए जब ऐसे रखे रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, आपको भी पता है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई झुक के रखा हुआ यार कि थीटा का मान ऐसे करके माप ले, दोनों समानांतर है तो इसको कैसे मापिएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, के डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। आप समझिए ना यार कि दो को समानांतर रहेगा तो 0 डिग्री थीटा बराबर। आप फार्मूला को पढ़े हैं तो 360 और बाटा थीटा पढ़े हैं, तो बताइए अगर बाटा में 0 ले आइएगा तो का हल होगा? अनंत ना जाएगा, कहने का मतलब हो गया बुआ
कि 360/थीटा बराबर अनंत होता है कि नहीं, थीटा नहीं, 360/0 डिग्री बराबर अनंत होगा कि नहीं, तो अनंत प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोलना है कि 3 प्रतिबिंब या 4 प्रतिबिंब, तो देखिए अगर रखिएगा मानो 360 बोला तो 360 रखिएगा और 90 डिग्री पे रखिएगा तो 90 पे काट जाएगा 4 बार में, तो शाम आता है तो घटाते हैं, शाम आता है तो घटाते हैं, तो 3 प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा नहीं यार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि वाहनों के मतलब पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। अरे पार्श्व दर्पण मैंने पिछला वाला मतलब कि नहीं समझिए यार, अरे सॉरी यार वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन सा मतलब दर्पण होता है, तो वाहन होता है ना, वाहन मतलब कि कोई गाड़ी ओकर देखने वाला इनाकवा ने पीछे हुला के नहीं देखते हैं कि कोची आ रहा है नहीं जा रहा, कौन गाड़ी आ रहा है, कौन मतलब कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको में कौन दर्पण का करते हैं, उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का करेंगे तभी ना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा भी बनाता है, तो उसमें मनोजनाई दे देता है। ठीक है, कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, वही वाली आपके वाली आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, आपको तो ऐसे ही याद होगा यार, आप लोग झूठो मूठो भूखते रहते हैं, भूखाते रहते हैं। वक्रता केंद्र से दूर स्थित वास्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। हाँ, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वास्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं, अवतल दर्पण ऐसा होता है। हाँ, कंफ्यूज भी आप लोग होते होंगे कि अवतल दर्पण ऐसा होता है। हाँ, परिवारक सतह धंसा है और वो जो रंगा रहता है उभरा हुआ रहता है अवतल में। तो बोला है ना फोकस इधर, इसको एफ रहेगा, सी इधर रहेगा, इधर ही रहेगा। तो बोला है ना कि जो वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से भी दूर मतलब वो इधरे है। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो जानते हैं कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा अगर अनंत पर रहता तो फोकस पर, और फोकस एक के बीच में रहता तो ये दोनों के बीच में बनेगा, यानी सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर पढ़ के, वक्रता केंद्र पर तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फोकस बिंदु पर ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनंत दूरी पर ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के मतलब फोकस बिंदु के मध्य, हाँ तो आपको ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना बुआ कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, समतल बोल रहा है, समझिएगा तो हमेशा बराबर समतल बोलता है, सेम टू यू, आप मुंह ऐठिएगा तो समतल में भी मुंह ऐठेगा, और अगर आप गो मतलब कि कुछ भी यार मतलब सेम टू सेम करेगा, आप कुछ भी कीजिएगा तो वो भी कुछ भी करेगा। तो अगर तो बोलेगा दुगनी दूरी पर नहीं, आधी दूरी पर नहीं, चार गुनी पर नहीं, वास्तु के से दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य की दूरी बराबर दूरी पर, मतलब कि जितना वास्तु दूर रहेगा दर्पण से उतना ही पे बनेगा, कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, ये गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल, उत्तल, समतल, सभी। अपना मतलब क्या यार, तो हम लोग तो देखते हैं समांतर समतल दर्पण में, लेकिन अपना प्रतिबिंब तो कोई भी देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी बात है। तो अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब देखिए अपना का छोड़िए, एजा पड़ी, एजा पड़ी आप क्या कर दीजिए ना कि एजा पड़ी वास्तविक कर दीजिए कोची, या काल्पनिक कर दीजिए। हाँ, काल्पनिक कर दीजिए, तीनों हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर डी भी दिला है। तो अगर एजा पड़ी काल्पनिक मान के देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब देखने के लिए, तो हमेशा ही काल्पनिक बनाएगा, ये भी हमेशा बनाएगा, ये हमेशा नहीं एक स्थिति में बनाता है, छठा में। ठीक है, तो मिला जुला के सब भी काल्पनिक बना देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले ही बोल दें कि गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप कौची माने हैं जानते हैं ना। हाँ, मतलब वास्तव काल्पनिक मानते हुए, तो ऐसे क्या होना चाहिए देख लेते हैं फिर से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अबतल हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे बोला कि काल्पनिक नहीं, वास्तविक का, वास्तविक, तो वास्तविक एक को तो औकात है यार, अबतल का औकात है और का किसी को औकात नहीं कि वास्तविक बना दे, ये दोनों तो हमेशा काल्पनिक ही बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से यार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट था, ठीक गलत था, डाउट को जिक्र बिहारी को डाउट नहीं। दो समतल दर्पण को, दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो पिछला बार तो आया था यार कि जब 0 डिग्री पर होता है तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, और का सॉरी यार, डी नहीं होगा, वी होगा, 0 डिग्री। ठीक है, बोले कि कुछ बुलाता है कुछ। अगला देखिएगा, उत्तल दर्पण में सदैव सदैव सीधा और छोटा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सदैव तो सीधा बनी रहा, छोटा बनी रहा है, तो छोटा सीधा के साथ साथ काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी हो जाएगा, और का इतना पागल है दुनिया है ना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 3 गो और बताएंगे, 20 गो सवाल तक ला बताएंगे, 20 गो से ज़्यादा नहीं।
बोल रहा है कि प्रकाश के किरण का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटना, इस घटना को प्रकाश को क्या कहते हैं? तो पुनः अपने ही माध्यम में लौटती है। तो देखिए, तो प्रकाश के यार प्रकाश के मतलब कि अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश थोड़ा सा अपन मतलब कि माध्यम में चल जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है। नहीं समझे? कोई बात नहीं है, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा यार। ये मतलब कि समतल है, परिवर्तक पृष्ठ है, और यहाँ से आएगा तो ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, तो ये पुनः अपने माध्यम में लौट गया कि नहीं, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है कि ऐसे प्रकाश आता है तो अभी लैम्प रहता है ऐसे, तो थोड़ा सा झुक जाता है, तो ये अपने माध्यम नहीं लौटा, माध्यम चेंज कर लेता है, ये हो गया अपवर्तन। तो यहाँ करा कि पुनः अपने माध्यम लौट जाती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन में ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अब दो गो और बताएंगे, ज़्यादा नहीं, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 एवं C2 को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? ये तो ना पागल है नहीं यार, बोला दो गो मतलब लेंस है, दो गो नहीं है, लेंसों के दोनों, हाँ एगो लेंस है और दोनों, तो लेंस के दो गो फोकस दूरी होता है, एगो इधर एगो इधर, F1 इधर वाला होता है, F2 इधर वाला होता है। तो बोला कि दोनों के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुँह खच या प्रधान शीशी को ना कहते हैं यार, दर्पण में प्रधान शीश को मुँह खच कहते हैं। मेन मतलब ये यार कौची यार। एक और बताएंगे, ठीक है, यही वाली लास्ट रहेगा, 20 नंबर क्वेश्चन है वो, तो एक और रहेगा। बोल रहा है ना कि किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच दूरी को कहते हैं। अरे इतना साफा क्वेश्चन, परिभाषा खाली पड़े। किसी लेंस को मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको फोकस दूरी कहते हैं ना। हाँ, किसी लेंस का मुख्य फोकस, हाँ यार फोकस दूरी कहेंगे यार, और का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग को यही बात कहते हैं कि अगर आप लोग अच्छा लगता है तो बोलिएगा कि और चाहिए तो चाहिए, नहीं कहिएगा तो हम कॉल इतना भुगते रहेंगे झूठो मूठो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो हाँ, तो और वीडियो बनाइए, ठीक है। इतना खाली लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।